नमस्कार साथियों। देखो, आज बिहार एसआई का एग्ज़ाम था, पता है ना। और फिलहाल एग्ज़ाम जो है फर्स्ट शिफ्ट का ख़त्म हो गया है। और आज जो क्वेश्चन पूछा गया बिहार एसआई का, आपको हम बोले थे कि हम जो है फॉर्म भर दिए थे, लेकिन मेरा हाइट जो है ना प्रॉपर वे में हो नहीं पा रहा है। लेकिन एग्ज़ाम देने चले आए, भाई के था, उसको दिलाना था, तो साथ में हमको भी लगा रहे वहीं सेंटर है तो दे ही देते हैं, तो दे दिए। फाइनली देखो क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया। अक्सर जो है ना हम आपको बताते रहते हैं, जो क्वेश्चन आपसे बनने वाला है उस क्वेश्चन को ज़रूर बनाइए, और वही क्वेश्चन जो बनाएगा वो रिजल्ट लेकर जाएगा। एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि टफ क्वेश्चन पूछा गया। देखो, क्लास में हम खुद लूसेंट डिस्कशन करवाते हैं और स्पीडी करंट अफेयर, हर एक बुक का जो भी दोनों करवाते हैं, इसका देखना क्वेश्चन क्या क्या। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का विजेता कौन रहा? तो आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं ट्रिक के माध्यम से। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। जे से मतलब जेनिक सिनर, के से मतलब कार्लोस अल्कराज, फिर जे का मतलब जेनिक सिनर, फिर के का मतलब कार्लोस अल्कराज। फिर महिला में क्या बताए थे? MCEA, एम का मतलब मेडिसन की, सी का मतलब कोको गोफ, ई का मतलब ईगा स्वीटेग और ए का मतलब आर्यना सवालेंका। मतलब क्रमवार समझ गए होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच, उसी तरीके से। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? आपका जेनिक सिनर होगा, है ना। उसके बाद फिर मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका गणित दिवस पूछा जाता है। देखो, गणित दिवस आपको हमेशा पूछते हैं 22 दिसंबर को होता है, और एक दिन के जस्ट बाद 23 दिसंबर को है राष्ट्रीय किसान दिवस भी होता है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ हम आपसे पूछते हैं ना। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसान दिवस, फिर रामानुजन के जयंती पर जो है राष्ट्रीय गणित दिवस। फिर अगला क्वेश्चन वयोमित्र। देखो, गगनयान भारत का जो है 2027 में लॉन्च होगा, तो उसमें से इसरो जो है ना पहले वो रोबोट की तरह कुछ मतलब भेजेगा आदमी को, इंसान जैसा ही रहेगा, तो उसका नाम वयोमित्र है। बहुत पहले ये लॉन्च हुआ था, मैं करंट अफेयर पढ़ा तो याद था अभी भी, वयोमित्र। उसके बाद मेरे दोस्त देखो क्या है पूछा था, हाँ, टेनिस जो एक प्लेयर है, मेन रूप से रोहन बोपन्ना कुछ आंसर मांग रहा था वो, कि जो है संन्यास ले लिया। आपको हम ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक जो है आपका 33वां नंबर का हुआ था, स्पीडी करंट अफेयर में देखिएगा, उसमें बताया कि सबसे उम्रदराज यही व्यक्ति था, रोहन बोपन्ना। शायद इसको समापन समारोह में ध्वजवाहक समारोह भी उसको दिया था, है ना। उसका ये था समापन समारोह का वो मतलब, ठीक है ना, खिलाड़ी। और वो उसके बाद संन्यास ले लिया था, हम बता दिए थे, रोहन बोपन्ना। ये छटना था। फिर मिशन मोदी के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा था, शायद स्पीडी करंट अफेयर में मिल जाएगा। उसके बाद फिर मेरे दोस्त प्रोविडेंट फंड पूछा था। प्रोविडेंट फंड मतलब वही क्या बोलता है, हिंदी इसको करना था। उसके बाद फिर एक्यूटल का मतलब क्या पूछा है? इसको वर्ड मीनिंग में मेन रूप से दोष मुक्त या आरोप मुक्त। प्रोविडेंट फंड वही संचित निधि कुछ करके ऐसे ही था, एक निधि ही था ऑप्शन, बाकी सब खत्म है। डिफेलकेशन पूछा था, इसका हिंदी बताइए। तो डिफेलकेशन मतलब पता है मानहानि, शायद यही आंसर इसका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मेरे दोस्त 2025 छत्तीसगढ़ के लेखक, और छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति वही थे, क्या नाम है? विनोद कुमार शुक्ल। अभी हाल में शायद उनका देहांत भी हो गया था, है ना। आपको पढ़ाए थे स्पीडी करंट अफेयर में। उसके बाद मेरे दोस्त आपसे 2 क्वेश्चन मैथ का एक पूछा था, 221, 481 और एक कोई ऑप्शन था। उसमें से बहुत लड़के जो है ना थक गए होंगे, लेकिन असल में 221 और 481 जो है 2 ऐसी संख्या हैं जो 13 से डिविजिबल है। बाकी एक जो है 13 का डिविजिबल है, तो पूछ रहा था यही, तो यानी ये दोनों डिविजिबल है, बाकी एक जो है डिविजिबल नहीं होगा, मतलब वो अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। उसके बाद फिर मेरे दोस्त सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन पूछा था, शायद कैटायन, इसका आंसर एंटा एसिड ऑप्शन भी था। उसके बाद फिर पूछा था, हाँ, कौन सा जो है धातु को पानी ऑक्सीजन में छोड़ देने पर जलने लगेगा? तो जाहिर सी बात सोडियम, पता है हाईली रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, अल्कली मेटल ये होता है, फर्स्ट ग्रुप में होता है पीरियोडिक टेबल में, ये सब पता होगा। बताएं भी। सेल की खोज आपको ऑलरेडी पूछते हैं मेरे दोस्त, सेल की खोज रॉबर्ट हुक कब किया था, ये क्वेश्चन बता दो। तो 1665 में रॉबर्ट हुक फिलहाल। उसके बाद फिर पादप कोशिका किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की, है ना। और मात्र एक ही ऑप्शन ये मिलाने वाला था कि पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, एक ही ऑप्शन था, मिल जाता, बाकी चारों ऑप्शन जरूरत ही नहीं था। उसके बाद फिर मेरे दोस्त अगला जो है बालाघाट। ये बालाघाट हमें अभी कुछ दिन पहले रटे थे भी, याद किए थे। बालाघाट जो है मेरे दोस्त ये आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और एक 2 मयूरभंज, बालाघाट, एक और कोई था, है ना एरिया, वो रटे थे कि लौह अयस्क के लिए, और यही था सिर्फ मारना लौह अयस्क।
मिलान करना हो गया। उसके बाद परियोजना पूछा था, बहुउद्देशीय परियोजना मतलब कौन सी नदी पर कौन बांध है, ठीक है ना। तो मेन रूप से एक ताप्ती नदी पर तिलैया बांध ऑप्शन था, उसको एलिमिनेट करना था, क्योंकि तिलैया बांध पता है झारखंड के तरफ है और ताप्ती भाई साहब ये तो आपका गुजरात में हो गया, सूरत वगैरह शहर इसी नदी के किनारे है ना, तो छाटने वाला था। उसके बाद मौलिक कर्तव्य पूछा था कि जो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है ये हुआ था उस वक्त कितना था, तो 10 मेन रूप से ऑप्शन था और 10 ही हुआ था, क्योंकि बाद में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की उसके पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी होगी कि आप उसको शिक्षा दीजिए, वो बाद में जोड़ा गया है ना। उसके बाद बल की परिभाषा किस न्यूटन के किस लॉ से मिलता है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बल की परिभाषा, द्वितीय लॉ से मेरे दोस्त बल का व्यंजक F बराबर m ये है। उसके बाद फिर हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम बोला कि अमेरिका जो है, हाँ द्वितीय विश्व युद्ध कब बंद हुआ, तो मेन रूप से जब जापान ने, अरे भाई अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा साकी पर जो परमाणु बम गिराया उसको एलिमिनेट मतलब आंसर करना था। उसके बाद फिर मेरे दोस्त पूछा था कौन बिहार में बौद्ध स्थल नहीं है, तो एक ऑप्शन था मेरे दोस्त लुम्बिनी। ये पता है आपको, बौद्ध धर्म में बताए हैं पुराने लुसेंट के क्लास में कि बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे इनके जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, तो इसको एलिमिनेट करना था। उसके बाद फिर मेरे दोस्त मेगास्थनीज, आपको अभी कुछ दिन पहले मौर्य साम्राज्य पढ़ा रहे थे कि मेगास्थनीज बताए थे, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ऑलरेडी बता दिए, ये भी क्वेश्चन आया। उसके बाद खजुराहो मंदिर, ये पूछा कौन सा देवता के संबंधित है, ये तो देखो ऑप्शन शिव था, विष्णु था और एक दूत था, लेकिन हम तो विष्णु मान के आए भाई, कंफ्यूज कर गए। उसके बाद स्थानीय स्वशासन का जनक, ये बहुत बार बताया मेरे दोस्त, लॉर्ड रिपन, यही ऑप्शन था स्थानीय स्वशासन का जनक। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 25 से 28 पता है आपको, बताएंगे। पॉलिटिकल साइंस अभी हम लोग नागरिकता पर चल रहे हैं ना, उस पर भी आएंगे। उसके बाद फिर मेरे दोस्त पूछा था बिहार के राजकीय पशु, असल में बिहार के राजकीय पशु जो है ना बैल है, ऑप्शन बैल नहीं था लेकिन गाय था, है ना। इससे पहले रीछ था, उसको बदल दिया गया है, तो ऑप्शन गाय था तो गाय ही होना चाहिए, बैल ऑप्शन था नहीं, लेकिन बैल इसका आंसर होना चाहिए। और भी क्वेश्चन एक दो गलत भी दिया था। उसके बाद फिर मैं तो ग्रामीण बैंक की अवधारणा किसने दिया, तो शायद हम मोहम्मद यूनिस मार दिए थे, एपीजे अब्दुल कलाम था, मनमोहन सिंह ऑप्शन था। एक और चौथा ऑप्शन मेरे दोस्त जो था ना वो कुछ और था, मोहम्मद यूनिस, एपीजे अब्दुल कलाम और मनमोहन सिंह, एक और अमर्त्य सेन था 1998 में, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था भाई साहब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। उसके बाद फिर मैं दोस्त क्वेश्चन पूछा था आईआईटी कौन ऑप्शन था कि कहाँ कहाँ आईआईटी है, कौन कौन सा शहर में, मेन रूप से आईआईटी चेन्नई था, आईआईटी गुवाहाटी है, आईआईटी रुड़की है, आईआईटी कानपुर, ये 4 ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। कुछ लोग बोलेगा भाई साहब तुम सेटर हो, तो नहीं यार, क्वेश्चन जो है ना बनाए और हमें याद है बहुत सारे क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन हाथ में लिख भी लिए थे ताकि आप लोगों को बताएं, आपको ही अवेयर करना है कि लास्ट में बताना, सुनना टोटल डिटेल में क्वेश्चन, और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। उसके बाद फिर मेरे दोस्त पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, आपको पता है, लुसेंट में भी देख लेना, स्पीडी करंट अफेयर में भी मिल जाएगा, आपको भी क्लास में पूछते रहते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बताए थे मेरे दोस्त, अभी एक सप्ताह पहले क्लास लिए थे, है ना, कि 16वें वित्त आयोग के आपका अरविंद पनगरिया थे, जो कि नीति आयोग के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट भी थे, है ना, तो बताए थे। ये भी फर्स्ट कमीशन फाइनेंस कमीशन की स्थापना 1951 में केसी नियोगी इसकी अध्यक्षता किए थे, है ना। तो 16वें वित्त आयोग फिलहाल अरविंद पनगरिया जी होगा, जो कि अभी नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ पद पर भी हैं। फिर उसके बाद मेरे दोस्त पूछा था सारथी ऐप, देखो सारथी ऐप सेबी ने किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मेरे दोस्त, आपको हम एक बार बताए थे लुसेंट के क्लास स्पीडी के करंट अफेयर में मेरे दोस्त, 100 से सारथी, 100 से सेबी याद कर लो, और भी 100 से ही 1-2 ऐप जो है सेबी ने ही लॉन्च किया था, ठीक है ना। उसके बाद फिर मेरे दोस्त देखो क्या है, सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ मिलेगा, मेन रूप से उधर पश्चिमी चंपारण का कोई ऑप्शन था दिया हुआ, ठीक है ना, इस तरीके का देख लेना, अभी टोटल रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद मेरे दोस्त डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, आपको हमेशा पूछते हैं डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो बोलते हैं पटना में है, और पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में है ये, और इसको 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अभी 2.0 भी इसका हुआ, शायद कल ही पढ़ने थे, उत्तर प्रदेश के कोई शहर से, है ना। उसके बाद मेरे दोस्त इसका साइंटिफिक नेम प्लेस्टीना गैंगस्टिका कुछ ऐसी बताए थे आपको। पौधे में लचीलापन, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त, और ये हम रूम में चिपकाए हैं, ये शायद इसका अच्छा कोलेन कायमा करके ही है, हम रूम में भी चिपका के रखे हैं, शायद यही इसका आंसर होगा, और बड़ा कंफ्यूज करते हैं, स्केल राइमा और कुछ ऑप्शन रहता। उसके बाद औद्योगिक बेरोजगारी मेरे दोस्त पूछा क्या है, तो मेन रूप से औद्योगिक से ही संबंधित एक ऑप्शन था, बाकी उसके अलावा कुछ था ही नहीं, ऑप्शन फालतू का था। उसके बाद पूछा था संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्धित सूची में, आपको 7वीं अनुसूची में बता चुके हैं मेरे दोस्त, संघ सूची में स्टार्टिंग में कितने विषय थे, राज्य सूची में कितने थे, संवर्धित सूची में स्टार्टिंग में कितने थे, अभी वर्तमान समय में कितने हैं, ठीक है ना, ये बता चुके हैं, लुसेंट में दिया हुआ सब कुछ। सबसे बड़ा ज्यादा उपग्रह अभी आपको ज्योग्राफी में बता रहे हैं, डेली
बेसिस पे 1 ग्रह के लेकर चलते हैं। 8 ग्रह में कभी बुध बता दिए, कोई दिन शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण। शनि में आपको बताएं सबसे ज्यादा ग्रह की संख्या सॉरी उपग्रह की संख्या नहीं, चंद्रमा की संख्या 274 हो गया। अभी लेटेस्ट बढ़ा भी था उसका 149 करके कुछ ऐसे है ना, तो 274 हो गया शनि इसका आंसर। उसके बाद कोरोना वायरस जब आया था मेरे दोस्त, भारत सरकार ने किस ऑपरेशन के तहत सभी भारतीयों को अदर देशों से निकाला, तो ऑपरेशन पता है ना, वंदे भारत की तरफ। आप लोगों को पता होगा, स्टार्टिंग में हम तो याद किए थे। उसके बाद मेरे दोस्त ये ऑपरेशन वंदे भारत। उसके बाद विधान परिषद कौन से राज्य में नहीं है, ऑप्शन दिया था, एक राजस्थान था, ठीक है, पता है ना। बिहार में विधान 5-6 राज्य में है मेन रूप से। बिहार में है मेरे दोस्त, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, उसके बाद कर्नाटका में है, उसके बाद फिर मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में सॉरी तेलंगाना में, उसके बाद फिर आपका जम्मू कश्मीर में था फिलहाल, उसका अभी तो हमको अपडेट खुद नहीं है। उसके बाद मेरे दोस्त आपका पूछा था, हाँ, किसके प्राकृतिक आवास नहीं, जानवर 4 को दे दिया था, उसमें से एक सिंगल मतलब किसका नेचुरली हैबिटेट है वहाँ पर, मतलब उस चीज़ के लिए फेमस है। जैसे आपका जंगली गधा एक जो है कच्छ के रन गुजरात में पाया जाता है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में इसका खास एक जगह है, पार्टिकुलर लोकेशन है। उसके बाद आपका जो है एक सिंग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में इसका पार्टिकुलर है। तो मेन रूप से आपको हाथी ऑप्शन था, छाटना था, ठीक है ना। तो हाथी पता है बहुत सारे राज्य में पाया जाता है, केरल, कर्नाटक और झारखंड का राजकीय एनिमल है ना। तो ये छाटना था, हर जगह पाया जाता है मेन रूप से। और ओलिड रिडले कछुआ पता है, उड़ीसा के गहीर माथा अभ्यारण्य में हमेशा पाया जाता है, जनरली अंडा देने आता है फिर चला जाता है ना। इसके लिए ऑपरेशन ओलिविया भी सरकार ने, इंडियन कोस्टल गार्ड ने शुरू किया था, आपको बताया था ऑपरेशन में, रुक जाना थोड़ा सा। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग से संबंधित क्वेश्चन आया था, है ना। अब ये मत बोलना भाई यार तुम सेटर हो या फिर क्वेश्चन, यार हम लिख लिए थे जितना हो सके, क्योंकि हम 1-1.5 घंटा में जो है बना दिए थे, और बहुत था। और कल परसों मेंस हम सीजीएल दे के भी आए थे। उसके बाद मोबिलिटी क्या ग्लोबल एक्सपो पूछा था 2025 कहाँ हुआ, तो मेन रूप से हम दिल्ली मार दिए थे और समझ नहीं आया। और अक्सर हम बोलते हैं जो भारत का सम्मेलन कोई होता है समझ नहीं आता तो नई दिल्ली ही मार दिया करो, ठीक ना। उसके बाद संजय एगो कोई हथियार है, भारत के किस एजेंसी ने लॉन्च किया उसको, लॉन्च है डीआरडीओ, इसका आंसर होगा, विकसित किया था। उसके बाद बिहार सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया, शायद किसान ऐप ही होगा इसका आंसर, हम किसान ऐप मारे थे। उसके बाद पुष्कर मेला, कुंभ मेला पूछा था, पुष्कर कुंभ मेला, तो भाई साहब ये तो हम उत्तराखंड मार दिए, ठीक ना। देखो क्या होता है, देखेंगे मिला के जाके। उसके बाद एआई राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होगा, भाई साहब इसका आंसर भी बेंगलुरु हम मार दिए, देखो क्या होता है। उसके बाद रेबीज जो दिवस होता है ना, उसका थीम क्या है एग्जैक्ट, देखो अभी बोल नहीं पा रहे हैं, याद भी नहीं है, लिख भी नहीं पाए। रेबीज का विषय देख लेना स्पीडी करंट अफेयर में। उसके बाद मेरे दोस्त आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2025 का जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था ना, ये आपका कहाँ हुआ था मेरे दोस्त, डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ था ना। ये भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ, जिसमें हम जीते थे, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भाई साहब 51 रन से जीते थे। तो उसमें से पता है ना शायद शेफाली वर्मा इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो चीज़ें था ये आपको बता दी हैं, बस इससे ज़्यादा आप कोई रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, लिख लिए थे जल्दी जल्दी आकर, ठीक है ना। तो मतलब बाहर आके लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है इधर उधर। तो और कुछ लोगों को लगेगा भाई तुम क्या हो, या कहीं तुम क्वेश्चन पता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त। मैं यूट्यूब पे बताता हूँ स्पीडी करंट अफेयर और लूसेंट का, और मैं खुद मेहनत करता हूँ। स्टूडेंट को एक कल परसों सीजीएल मेंस का पेपर मेरा था, वो दे कर आए हैं। तो बाकी क्या होता है, और देखो एक चीज़ जो लास्ट में बोले बताएंगे मेरे दोस्त, सब क्वेश्चन आपको पता होगा, ये सब क्वेश्चन नॉर्मल है, और ऐसे ही क्वेश्चन को जो बढ़िया से एक्यूरेसी के साथ करेगा उसी का रिजल्ट होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम टफ क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त, बस की बात नहीं है। एक मल्टीपल ऑप्शन तो छोड़ दो, तुम सिंगल ऑप्शन में कंफ्यूज कर जाओगे। और जो जितना भी टीचर खास करके जो भी आप समझ रहे हैं ना, जो दरोगा फलना चिल्ला लंद फन जो भी नाम दे रखा है, या फिर बिहार के जो भी ये लूसेंट वाले टीचर हैं, बस ये आप दिखाएंगे अपना नोट्स या असाइनमेंट में, देखो मेरे बुक से, मेरे असाइनमेंट से, मेरे नोट से इतने क्वेश्चन आएंगे और आए हैं। और हालांकि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको लूसेंट और स्पीडी करंट अफेयर में मिल जाएंगे मेरे दोस्त, बता देते हैं आपको, ठीक है ना। इसीलिए बढ़िया से पढ़ो, हम आपको गाइड करते हैं, बढ़िया से करेंगे, जो जेन्यून चीज़ें होगा, ऑथेंटिक बातें, वो चीज़ें हम बताएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपको। हम आपको पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री में आपको क्लास करवाते हैं। आज से लाइव 9 बजे क्लास जुड़िएगा, शायद आप आएंगे तो घर आ पाएंगे, मतलब रूम पर। उसके बाद फिर हम आपको क्लास कंटिन्यू स्पीडी करंट अफेयर का 9 बजे जो चलता है, 9 से 9:45, उसके बाद 10:15 बजे 15 आधा घंटा गैप के बाद लूसेंट का डिस्कशन क्लास जो भी कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है ना। बाकी कोई सवाल रहा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, आपका जितना हो सके मेरे दोस्त मैं हेल्प करूंगा। मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, अभी सीजीएल मेंस दिया हूँ, चौथी बार मेरा मेंस था, तो भटक रहा हूँ, कहीं ना कहीं सिलेक्शन लिया हूँ भी, ऐसा नहीं है, ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हूँ, लेकिन थोड़ा सा किस्मत सही नहीं साथ दे रहा है। होम स्टेट के लिए थोड़ा फाइट करें। बाकी जो भी सवाल है बताना, है ना।
क्वेश्चन नॉर्मल था भाई साहब। ये सब टीचर जो है हवाबाजी सब करता है। बताओ ना, धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में लूसेंट में नहीं है? बताओ। संघ सूची समवर्ती सूची राज्य में कितने विषय हैं? नहीं पता। सब कुछ लूसेंट में मेरे दोस्त, इसीलिए बढ़िया से लूसेंट को पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो और स्पीडी करंट अफेयर, नहीं तो हो सके मल्टीपल के तौर पे एडुटेरिया के भी फॉलो कर सकते हो। बाकी कोई सवाल है तो बता देना और वीडियो को शेयर करना, ठीक है ना। ये सब जो हवाबाजी करता है ना सब, इसके मेरे दोस्त क्या बताएं, खैर छोड़ो, ठीक है ना, कमेंट करना।